दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल समांतर श्रेणी क्लास 10th का है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी ए और सार्वांतर यानी डी, ए और डी का मान हमें निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है। पहले में दिया गया है 8 पदों का योगफल 64 है। समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है। दोस्तों आप जानते होंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है। यहाँ पर समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 और बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का। अब यहाँ पर दोस्तों लिखा है प्रथम 8 पदों का योगफल। तो n यहाँ पर क्या है, n है पदों की संख्या। यहाँ पर लिखा है 8 पदों का योगफल। तो n के स्थान पर हम कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। n बराबर 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, S8, ये S है और n के स्थान पर 8 बराबर यहाँ कितना, यहाँ हो जाएगा 8 n के स्थान पर बटे 2 और उसके बाद 2a प्लस n है तो n के स्थान पर कितना 8, 8 माइनस 1, उसके बाद d। तो इस तरह से ये होगा। अभी आप समझ जाएंगे। यहाँ दिया गया है 8 पदों का योगफल। 8 पदों का योगफल यानी S8। 8 पदों का योगफल कितना दिया गया है, 64 दिया गया है। यानी इसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं, 64 रख सकते हैं। और उसके बाद और आगे दिया गया है और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब प्रश्न के अनुसार सवाल को हल करते हैं। तो साथियों सबसे पहले यहाँ मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी जिसको एपी भी कहते हैं, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्टकट में एपी लिखा जाता है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सार्वांतर डी है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सार्वांतर डी है। सार्वांतर जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, स्मॉल डी से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर सवाल में दिया गया है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो दिया गया है समांतर श्रेणी के 8 पदों का योगफल यानी S8 बराबर कितना, 64। ये हमें दिया गया है। पहली शर्त के अनुसार ये दिया गया है कि 8 पदों का योगफल 64 है। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे n पदों के योगफल का। तो n पदों के योगफल का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के स्थान पर हमें 8 रखना है क्योंकि लिखा है 8 पदों का योगफल 64 है। n का मान दिया गया है 8, तो S8 हो जाएगा बराबर यहाँ पर कितना 8/2, उसके बाद 2a लिखेंगे प्लस n के स्थान पर हमें 8 रखना है तो 8 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर S8 है, S8 के स्थान पर हमें 64 लिख देना है। बराबर लगाएंगे 8/2, इसे हल करेंगे या फिर अभी इसको रहने देते हैं 8/2 और यहाँ पर पहले 2a प्लस
8 में घटाएंगे एक 7 बचेगा, 7 का डी से गुणा होगा 7d हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ 64 है और इधर बराबर किस तरफ ऊपर 8 है, 8 से 64 कट जाएगा। या फिर इसको ऐसे समझते हैं, बराबर किस तरफ, ये ऊपर इधर ये 8 गुणा में है, इसके साथ ये गुणा में है तो इधर बटे में हो जाएगा। ये इधर इस तरफ ये बटे में है, इधर गुणा में हो जाएगा, यानी 64 गुणा 2 और बटे में कितना, ये 8 बराबर इधर कितना 2a प्लस 7d। तो 8 के 8, 8 अठे 64, 8 अठे 64 होता है। तो 8 गुणा 2, 8 दूना 16, 16 बराबर इधर कितना 2a प्लस 7d, 2a प्लस 7d। अब थोड़ा इसको पहले लिख लेते हैं, यानी 2a प्लस 7d बराबर 16। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। तो साथियों पहली शर्त के अनुसार हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ है 2a प्लस 7d बराबर 16। आगे एक शर्त और है, सवाल में लिखा है इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। तो हमें दिया गया है प्रथम 17 पदों का योग, यानी S17 बराबर कितना 289, ये हमें दिया गया है। अब दोस्तों फार्मूला लगा देते हैं इन पदों के योगफल का। होता है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n के स्थान पर हमें रखना है 17, तो S17 बराबर ऊपर 17/2 और फिर 2a प्लस n है, n-1 है, तो n के स्थान पर 17, 17-1 इंटू डी। S17 का मतलब 17 पदों का योगफल, 17 पदों का योगफल कितना 289, 289 बराबर 17/2, 289 बराबर 17/2 और ब्रैकेट में कितना बचेगा 2a प्लस 17 में 1 घटाएंगे 16 बचेगा, 16 का d से गुणा होगा 16d हो जाएगा। 17 इधर गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, बराबर किस तरफ ये बटे में हो जाएगा, और 2 इधर बटे में है, इधर गुणा करेगा, यानी 289 गुणा 2 और बटे में ये 17 बराबर कितना 2a प्लस 16d। अब काट देते हैं 289 को, तो 289 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर है ये 289। तो 289 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 17 और फिर गुणा में ये 2 और बटे में कितना है, बटे में है 17 बराबर कितना 2a प्लस 16d। अब आगे हल करते हैं, 17 से 17 कट जाएगा तो इधर कितना बचेगा 17 गुणा 2, 17 दूना 34, 34 बराबर कितना 2a प्लस 16d, 34 बराबर 2a प्लस 16d। ये वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं, 2a प्लस 16d बराबर कितना 34। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 यहाँ पर है 2a प्लस 7d बराबर 16। चाहे हम समीकरण 1 में 2 को घटा दें या फिर 2 में 1 को घटा दें। तो चलिए यहाँ पर 34 है, यहाँ 16 है, तो 2 में 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1। चलिए घटा देते हैं, तो पहले समीकरण 2 लिखेंगे 2a प्लस 16d बराबर 34 और घटाना है हमें समीकरण 1 को, तो इसके नीचे समीकरण 1 2a प्लस 7d बराबर कितना 16। अब घटा देते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, 16 के आगे प्लस तो माइनस हो जाएगा, 7d के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2a के आगे प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का कट जाएगा, 16d प्लस का है माइनस का 7d, 16d में घटाना है 7d, कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 9d बराबर 34 में घटाएंगे 16 तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 18।
तो हमारे पास बचा 9D बराबर 18, 9 1 के 9, 9 दूना 18, D बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें चाहिए A का मान। A का मान कहाँ से मिलेगा, हमें A का मान दोनों समीकरणों से मिल जाएगा, यानी समीकरण 1 में हम D का मान रख सकते हैं या फिर समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा इसे हम साफ कर देते हैं इतना, और यहाँ पर हम D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो साथियों हमने क्या लिखा है यहाँ पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है 2A + 7D बराबर 16। यहाँ रख देते हैं D के स्थान पर कितना, 2, तो यहाँ पर D है, इसके स्थान पर हमें 2 रखना है। तो 2A + 7 गुणा D के स्थान पर 2 बराबर 16। 2A बराबर 7 दूना 14, 14 इधर प्लस का है, इधर आएगा 16 के पास तो माइनस का हो जाएगा। तो 2A बराबर कितना, 16 में घटाएंगे 14, 2 बचेगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर A का मान 1 हो जाएगा और D का मान 2 हो जाएगा। A क्या है, प्रथम पद, और D क्या है, सार्वधातुक। तो यहाँ पर प्रथम पद और सार्वधातुक दोनों का मान हमने ज्ञात कर लिया है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।